राजधानी जयपुर के नींदड़ आवासीय योजना की जमीन अवाप्ति का विरोध। सत्याग्रह आंदोलन आज से शुरू हुआ है। ये किसानों की जमीन बचाने की मुहिम है। 48 घंटे से भीषण ठंड के बीच किसान इसी हालत में जमीन के अंदर हैं। और अब दिया कुमारी जी छे जो रावण व गिरमा की सुने को न बिना ये एक दिन सुन ही पड़लो। राजधानी जयपुर का नींदड़ गांव पिछले 1.5 दशक से ये नाम सिर्फ एक भौगोलिक पहचान नहीं बल्कि एक अंतहीन संघर्ष का पर्याय बन चुका है। यहाँ सैकड़ों किसान जिन्होंने पूरी उम्र अपनी जमीन पर पसीना बहाया, आज उसी मिट्टी के लिए सत्ता और सिस्टम के सामने बेबस खड़े हैं। आज हम जयपुर राजधानी के भीड़भाड़ और शोर से दूर कुछ ही किलोमीटर सिक्कर रोड पर नींदड़ इलाके में हैं, जहां काफी समय से जेडीए और राजस्थान सरकार के खिलाफ यहाँ के कुछ काश्तकार धरने पर बैठे हैं। और ये धरना अपने आप में इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि ये धरना पिछले 400 दिनों से चल रहा है। और यहाँ किसानों का कहना है कि यहाँ की नींदड़ आवासीय परियोजना जेडीए ने 2010 में जो जेडीए लेके आया था, उस परियोजना के खिलाफ यहाँ का किसान, यहाँ का काश्तकार बैठा है। और यहाँ के लोगों का कहना है कि हमारे पास जमीन देने के लिए नहीं है, और अगर जेडीए जमीन लेना चाहता है तो वो नियमों के साथ ले। तमाम सरकारें आई, तमाम सरकारें गई। अभी वर्तमान में यहाँ से विधायक दिया कुमारी प्रदेश के डिप्टी सीएम है, तो किसानों की उम्मीद एक बार फिर से जागी है कि हमारी मांग कोई सुनेगा। ये लड़ाई सिर्फ कुछ बीघा जमीन की नहीं है, ये लड़ाई है उनके हक, वजूद, पहचान और विरासत की। जयपुर के सिक्कर रोड के हरमाड़ा इलाके में करीब 1350 बीघा जमीन आज विरोध का एक केंद्र बन गई है। साल 2010 में जयपुर विकास प्राधिकरण यानी जेडीए की ओर से जिस आवासीय योजना का सपना दिखाकर किसानों से जमीन मांगी गई, लेकिन 15 साल बीत जाने के बाद भी कोई योजना धरातल पर नहीं उतरी है। वजह है यहाँ के किसान जो अपनी जमीन छोड़ने को तैयार नहीं है। वही दूसरी ओर कुछ किसान जिन्होंने अपनी जमीन का समर्पण किया, उन्हें मुआवजे के नाम पर विकसित भूमि आज तक नहीं मिली। किसानों का कहना है कि नियमों को ताक पर रखकर उनसे जमीन ली नहीं बल्कि छीनी जा रही है। जमीन से जिन तो कोसबाग लाग रही तो कहीं करा मारा ससुरा की, मार दादे ससुरा की जमीन से जिन कोसबाग लाग रही। अब मैं कोड़ जाऊं दुनिया ले आर तो बस आवेली अरमान काटेली। जेडीए और किसानों के बीच इतने सालों बाद भी आज मुआवजे का मुद्दा उलझा हुआ है। किसानों का आरोप है कि नियमों के अनुसार 25% विकसित भूमि और पूरा मुआवजा मिलना चाहिए था। अगर आप लोगों को जमीन चाहिए तो आप नए कानून से अधिग्रहण कर लो, ताकि किसानों को जो उचित मुआवजा है और आपकी जो यहाँ का जो किसान है वो यहीं की ही रह जाए और उसका जीवन यापन आराम से चले। लेकिन उन्होंने वो मांग हमारी नहीं मानी और उन्होंने जबरदस्ती अवार्ड जारी कर दिया। लेकिन सालों से उन्हें सिर्फ भरोसे और आश्वासन ही दिए गए हैं। इसी नाराजगी के चलते यहाँ लगातार धरना और विरोध प्रदर्शन होते रहे हैं और यह पूरी योजना अभी भी लटकी हुई है। सरकार ने जब भी की जरूरत पड़े तो सरकार ने वोट लेबा की यहाँ की जब भी टाइम कहे मिल जाओ और किसानों से बात करवा क्यों नहीं मिला भाई बिन टाइम। जहाँ एक और सरकार और जेडीए इसे जयपुर के विकास और विस्तार के लिए जरूरी बता रहे हैं, लेकिन किसानों की सहमति और विश्वास के बिना यह परियोजना आगे बढ़ना मुश्किल है। इसके अलावा भूमाफियाओं और अवैध बसावट के कई आरोपों ने यहाँ हालात और गंभीर कर दिए हैं। आज नींदड़ आवासीय योजना विकास और किसान अधिकारों के बीच टकराव की एक बड़ी मिसाल बनकर सामने खड़ी है। नींदड़ जो सालों से अखबारों की सुर्खियों में रहा, नेताओं के भाषणों में आया, चुनावी घोषणा पत्रों में छपा, लेकिन हकीकत में यहाँ के किसान आज भी वहीं खड़े हैं, बिना इंसाफ और बिना समाधान के। कई संघर्ष समितियां बनी, कई नेताओं ने नींदड़ के किसानों से वादे किए, लेकिन आज भी ये लड़ाई वैसे ही जारी है। माता जी, आप बताओ क्यों बैठे हो धरने पे, क्या है मांग? मैं दोनों देर 15 वर्ष है और 2 वर्ष बराबर होगा मन अंड बैठिया। माँ कही जमी को संशोधन कौन करे, न सरकार करे और न दिया कुमारी जी करे। तो दिया कुमारी जी वोट ले बाई जद भी न बहुत लड़ाई, बहुत चोंदड़ी उड़ाई और भी नहीं माँ की नड़दा बैठे की नहीं मानी और वह मान 80 लाख देर बगाई चे जीत रहे जी की कोई सीमाई कौन। पण अब मैं इन नींदड़ का किसान देखो हल्का मोटा कहीं कौन चे मैं लुगाया लाग रही चा
और रात दिन अंड बैठे रह जमा के टाबरों को पतो ही उन खोड़ रहे छे कहीं खाई छे कहीं पीवे छे पण ई जमीन में छोड़ जावा को न सरकार ने एक इंची भी जमी को नहीं मिला बे आओ मासू बात करो और बांग मैं बात करा ला अंडे और मान बंड बुला ली मैं बंड बात कर लिया ला बांग जमती है तो बे मान लियो और माँ के जमती हो तो मैं मान लिया ला पण पैस लो तो माँ सुबह आर बैठे लाग जदी करा ला मैं नहीं ये कौन करा। कभी जमीन सत्याग्रह तो कभी अनिश्चितकालीन धरना तो कभी भूख हड़ताल। नींदड़ के किसानों ने लोकतंत्र के हर रास्ते से अपनी बात कही, लेकिन सत्ता के गलियारों तक उनकी आवाज नहीं पहुंच पाई। किसानों की मांग साफ है कि मुआवजा कानून के मुताबिक मिले, जमीन का दोबारा सर्वे हो और सबसे बड़ी बात किसी और को बसाने के लिए हमें उजाड़ा ना जाए। इसके अलावा कुछ लोगों की मांग है कि नींदड़ आवासीय योजना को जमीन पर उतारा जाए और यदि ऐसा मुमकिन नहीं हो पा रहा है तो नींदड़ के किसानों की भूमि को मुक्त करके वापस किसानों को खातेदारी दी जाए। और हम ये देखते हैं अभी देखिए पिछले महीने में भजन लाल जी का जो पुतला जलाया गया सांगानेर में चपड़ों की दी गई उसमें कुछ कार्रवाई नहीं होती है। और हम वहाँ तो क्या शहरी आदमी है, सब कुछ है, पैसे वाले डराते हैं। यहाँ क्या ये देखते हैं कि किसान हैं बोले वाले बावड़े, इनको डरा दो और धमका दो और ऊपर से आशेज आके हम बंद कर देंगे वो कर देंगे। तो ये ऐसी तरीके मतलब हमारे को तो विरोध प्रदर्शन करने का भी मतलब मौका नहीं देते हैं। अगर आप रोवो भी मत और मर भी जाओ, ये कहानी है। आपको तो लगभग 15-16 साल हो गए इसमें 15 साल हो गए सर। तो अब आपको क्या लगता है कि आगे ये आंदोलन किस तरफ जाएगा? जैसे अभी दोबारा एक बार आप 24 में जब जेडी आया तो उसके बाद दोबारा बैठे तो अब लगभग 401 दिन हो गए, तो आपको क्या लगता है कितनी उम्मीद है, क्या किस तरफ आगे जाएगा आंदोलन, कहाँ जाके ये बात सहमति या किस तरफ बात बनेगी? देखिए सर, हमारा जो कर्तव्य है इस धरती माँ को बचाने के लिए, किसान का बेटा सरहद पे लड़ता है और यहाँ भी देश का पेट भरने के लिए ओला बारिश आती है, ख़त्म हो जाती है फसल, फिर वही उसी उम्मीद में लगा रहता है भाई अब की फसल दोबारा होगी, बढ़िया होगी। तो हमारा तो किसान का तो यही एक धैर्य बनाए हुए हम हमारी इस ज़मीन को बचाने के लिए लगातार लड़ते रहेंगे और एक न एक दिन हमको ये पूरा विश्वास है कि हमारे साथ हमारे जो पूरे भारतवास के क्षेत्रवास के जो नेता हैं, किसान नेता हैं, किसान सबके पास पीड़ा पहुंच रही है। तो हमको ये उम्मीद है अगर भाई सरकार हमारी सुन लेती है, ये नेता यही देखते हैं भाई ये हार करके उठ के भग जाएंगे, मजदूरी वाले हैं, मजदूरी करेंगे, पेट खाने को रहेगा नहीं और ये उठ के भग जाएंगे। लेकिन हमने भी ये दृढ़ निश्चय कर लिया कि ये हमारा आंदोलन चलता रहेगा, इस ज़मीन को बचाएंगे और इसी के साथ हमारे जो किसान भाई हैं और जिलों के और क्षेत्रों के वो हमारे साथ जुड़ेगा और हम इस सरकार से हमारी जो ये मांगे हैं वो पूरी करवा के रहेंगे, इसके बाद में ही उठेंगे, अन्यथा हम उठने वाले नहीं। हमने ये दृढ़ निश्चय करके बैठा है। कांग्रेस गवर्नमेंट आई थी तो उसने हमारे से समझौते किए थे, उस समझौते का भी उल्लंघन करके गवर्नमेंट ये कह रही है वो तो कांग्रेस के साथ गई उनके कानून, हम तो बीजेपी की हमारी नए कानून चलाएंगे, हम ज़मीन अधिग्रहण करेंगे। लेकिन आज तक हमने 1 इंची ज़मीन देने की नहीं ठानी है और हम ज़मीन भी नहीं देंगे। अब ये गवर्नमेंट आई तो जब हमारे दिया कुमारी डिप्टी सीएम साहब आई थी, डिप्टी तो नहीं थी उस टाइम सीएम, लेकिन उसने हमारे से वादा करके गई थी जाओ मगर इस क्षेत्र से जीतूंगी तो आपका इस समस्या का निदान 100% करूंगी। और आज पहले भी हो जाना चाहिए था, क्यों नहीं किया गवर्नमेंट ने? लेकिन आज वो हमारे अपने वादे से मुकर के और आज वो पीछे चले गई और हमारे काश्तकारों को बहुत ही व्याप्त पैदा कर दी, जो आज हमारे धरने पे आगे हमारे से बातचीत करने को आमाद नहीं हो। अपनी जमीनों को लेकर सरकार से लड़ाई लड़ रही हूँ। हाँ, उन्होंने कहा कि मेरे साथ 2016 में जेडीए मेरे भी यहाँ कब्जा करने आया था राजमहल पैलेस में, तो मैं वो लड़ाई लड़ रही हूँ और ये तुम्हारी जो तुम बता रहे हो उस हिसाब से तो ये अवाप्ति निरस्त होनी चाहिए और ये अवाप्ति में निरस्त करा के रहूँगी। आप मुझे यहाँ से अच्छी तरह से चुनाव जितवा के भिजवाओ और अगर मैं कुछ बनती हूँ या चुनाव जीतती हूँ तो आपकी तो ये ज़मीन निरस्त होगी। इस वादे पे हमने उनके साथ रात दिन एक किया, उनको चुनाव जितवाया यहाँ से और उसके बाद में हमको जब उनसे हमारी मुलाकात हुई तो उन्होंने हमको साफ साफ समझा दिया कि ये तो कानून का मामला है। किसानों ने ये भी कहा उनको कि आप अपने खुद के क्षेत्र में, आप जब सवाई माधोपुर से विधायक थी 2016 में और वसुंधरा राजे मुख्यमंत्री थी
तब आपने खुद अपनी पार्टी के खिलाफ इतना बड़ा धरना प्रदर्शन, पूरा जयपुर आपने पूरे हिंदुस्तान में मतलब एक तरीके से अपनी ज़मीन को बचाने के लिए पूरा प्रयास किया, तो आप ये गरीब किसानों की ज़मीन को क्यों लेना चाह रही हैं? तो उन्होंने कहा कि ये तो कानून है, ये तो कानून है और तुम जाओ जो चाहो वो कर लो, तुम्हारे से कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला। तब से लेके आज तक ये किसान यहाँ पे धरने बैठे हैं। तो मैं कोड़ा सुदेवा जमीन बनाऊँ, ये कोड़ा सुदेवा बिन तो बिन तो फालतू जमीन या नींदड़ की सूझ रही है। मान 2 साल लगी दरना मैंने बैठे, 2 साल तो अब गुल रहेगी। 16 साल से माँ को दड़नो चाल रही है, तो जनदाड़ा को माँ को कोई समझो तो कौन करे? सरकार आवे चे चल जाओ चे, कभी बात करवाने बुलाओ चे, 2 साल में कोई बात करे कौन? दिया कुमारी जी आई ची गुई जो 2-3 दफा आई ची, कलश यात्रा में भी आई ची, आकोती देवा ने भी आई ची, भजन लाल भी आई, जो भजन लाल आपकी खुद की औरत ने भी ले रहे जो, तो अंडे की सनावड़ी को नंजर कौन पटकी। तो आपने देखा किसानों और यहाँ जो काश्तकार है, जिनकी ज़मीन है, उनकी कई तरह की मांगे हैं। कुछ महिलाओं का कहना है कि हमारे पास ज़मीन का एक टुकड़ा ही है जिसे वो देने के लिए सरकार को दे देंगे तो हम कहाँ जाएंगे। कई तरह के यहाँ जो लोग हैं उनके अंदर कई तरह की भ्रांतियाँ हैं कि भाई कहाँ हमें बसाएंगे, हमें कुछ क्लियर नहीं है, नियमों को ताक पे रख के ज़मीन ली जा रही है। और अभी हाल ही में यहाँ पे रामभद्राचार्य जी की कथा हुई थी, जिसके अंदर मुख्यमंत्री से लेकर तमाम सरकारी जाब्ता, तमाम पूरी सरकार के आला अधिकारी यहाँ पहुंचे थे। उसके बावजूद भी इनसे बात करने को कोई तैयार नहीं है। इनका कहना है कि एक बार हमसे बात की जाए, बात करके समाधान निकाला जाए। तो आखिर में नींदड़ आज भी हमसे पूछ रहा है, सत्ता से, सिस्टम से कई सवाल, कि कैसे विकास के नाम पर सैकड़ों हजारों किसानों को अधर झूल में लटका दिया गया। एक ढीली प्लानिंग, कमजोर नियत और जमीनी समझ की भेंट कैसे एक योजना चढ़ गई और कैसे किसानों के इतने साल बर्बाद हुए, जिनका हिसाब कौन देगा, इसका जवाब आज भी किसी के पास नहीं है। जयपुर से अवधेश पारिक की रिपोर्ट, द लिटमस के लिए। बोल दिया कुमारी